हेलो बीटीएस आर्मीज, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी तक तो आर्मीज मैंने ताइको के बहुत सारे वीडियोस बनाए और मैंने आपको कहा भी था कि मैं रन बीटीएस के ताइको मूवमेंट्स का एक्सप्लेन करूंगी। तो आज आर्मीज हम बीटीएस का एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि एपिसोड 1 में तो कुछ है ही नहीं एक्सप्लेन करने जैसा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि रन बीटीएस के एपिसोड में हमें ताइको के मूवमेंट बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं कि ताइको के मूवमेंट जब भी आते हैं तो वो कट हो जाते हैं। जहाँ जहाँ मुझे एपिसोड में ताइको मूवमेंट दिखेंगे वो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी, और इसी के साथ ही पूरा एपिसोड भी एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ताइकुक के साथ साथ बाकी मेंबर्स भी तो इम्पोर्टेंट है। और रन बीटीएस में तो सभी मेंबर को देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो आर्मीज आज देखते हैं रन बीटीएस एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस रन बीटीएस के एपिसोड में कई सारे गेम्स होते हैं और बहुत ही फनी गेम्स होते हैं। इस एपिसोड में मेनली 3 गेम होते हैं। फर्स्ट गेम पेशेंस चेक करने वाला गेम होता है, सेकंड माउथ को मेजर करने वाला गेम होता है, और तीसरा पिलो गेम होता है। तो सबसे पहले पेशेंस चेक करने वाला गेम होता है। इसमें एक मेंबर के मुंह में पानी होता है और उसका पेशेंस तोड़ने के लिए बाकी मेंबर्स उस मेंबर को गुदगुदी करेंगे, यानी कि टिकल करेंगे, और जो ज्यादा देर तक अपने मुंह में पानी रख पाएगा वो विनर होगा। तो सबसे पहले हमारे सैवेज बॉय मिन योंगी की चांस आती है। शुगा मुंह में पानी भरते हैं और मेंबर्स उन्हें टिकल करते हैं, और मुश्किल से ही शुगा 14 सेकंड तक अपना पेशेंस कंट्रोल कर पाते हैं। शुगा के बाद में जीनू की चांस आती है और वी जीनू को टिकल करते हैं, और जीनू अपना पेशेंस खो देते हैं और वो वी पर थूक देते हैं। और ये देखकर सारे मेंबर्स का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। जीनू 12 सेकंड तक अपना पेशेंस कंट्रोल कर पाते हैं। अब जीनू के बाद हमारे सुपर टैलेंटेड गोल्डन मैग्ने की चांस आती है। एंड व्हाट अ ग्रेट पेशेंस लेवल जेके हैव। सभी जंगू को टिकल करते हैं और इतना टिकल करते हैं ना, फिर भी जेके अपना पेशेंस नहीं खोते हैं। जेके इतने क्यूट लगते हैं ना, और सबसे ज्यादा पेशेंस टाइम जेके का ही होता है। जेके के बाद आरएम की चांस आती है और आरएम कहते हैं कि देखना मैं सबसे ज्यादा देर तक पेशेंस रखूंगा। बट होता क्या है ये देखिए, आरएम पानी मुंह में भरकर बैठते हैं और स्टार्ट बोलते ही आरएम के मुंह से पानी निकल जाता है। बस 1 सेकंड ही आरएम कंट्रोल कर पाते हैं, और उल्टा आरएम ऐसे सैवेज एक्शन भी देते हैं जैसे पता नहीं आरएम जीत गए हो। आरएम का ऐसा करना बहुत ज्यादा फनी था। फिर जिमिन और जियो की चांस आती है और उनका पेशेंस लेवल भी जल्दी टूट जाता है। फिर वी और जीनू में 1-to-1 फाइट होती है। मतलब वी और जिन एक दूसरे के सामने बैठे होंगे और जो पहले हंसेगा उस पर सामने वाला स्पिट करेगा। तो जब गेम स्टार्ट होता है तब जीनू वी को प्रोवोक करने के लिए वी के पास जाते हैं, और तभी वी जीनू के मुंह पे स्पिट कर देते हैं। और आप आर्यन का रिएक्शन देखिए, सबसे ज्यादा वही चिल्ला रहे थे। सभी मेंबर्स का रिएक्शन काफी ज्यादा फनी था। और इसी के साथ ये गेम कंप्लीट होता है। लेकिन अभी तक हमें ताइकुक का मोमेंट नहीं मिला, बट कोई नहीं, आगे 2 गेम बाकी है, शायद कुछ ना कुछ मिल जाए हमें ताइकुक से रिलेटेड। अब सेकंड गेम होता है माउथ मेजरिंग का। मेंबर्स को लिपस्टिक लगानी होती है और एक प्लास्टिक शीट पर अपना मुंह खोलकर मार्क लगाना होता है। जिसका लिप्स के डिस्टेंस का मार्क सबसे ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। तो सबसे पहले आरएम की चांस आती है और वी उनके लिपस्टिक लगाते हैं। वी तो आरएम कैसे लिपस्टिक लगा रहे थे ना, जैसे कोई ड्राइंग में कलर फिल कर रहा हो। लिपस्टिक लगने के बाद में आरएम प्लास्टिक शीट पर अपने लिप्स का मार्क लगाते हैं, और लिप्स के मार्क्स की डिस्टेंस जो थी वो 8.6 सेंटीमीटर होती है। फिर हमारे वी की चांस आती है और यहाँ हमारा ताइकुक का प्यारा सा मोमेंट आता है। वी के लिपस्टिक लगानी होती है, तब हमारे कुकी वी के लिपस्टिक लगाते हैं, और कुकी के हाथ से जियो लिपस्टिक लेकर वी के लिप्स के ऊपर थोड़ा सा और लगा देते हैं, जिसमें वी बहुत ही ज्यादा फनी लगते हैं। और जेके बस वी को देखते ही रहते हैं, और जेके ने वी को देखकर ये भी कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे वी ने किसी को काटा हो। वी मुंह खोलकर ऐसे भी करते हैं, इसमें वी बिल्कुल एक क्यूट से टाइगर लगते हैं। वी अपने लिप्स का मार्क लगाते हैं प्लास्टिक शीट पर, और वी के लिप्स के मार्क की डिस्टेंस 9.5 सेंटीमीटर आती है। शुगा के माउथ की साइज 8 सेंटीमीटर होती है, जीनो के 8.2 सेंटीमीटर होती है, जेमिन की 9.2 सेंटीमीटर होती है, जेके के माउथ की साइज 9.1 सेंटीमीटर होती है, और हॉबी के माउथ की साइज 9 सेंटीमीटर होती है। माउथ की साइज सभी मेंबर्स की मेजर होने के बाद में जब रिजल्ट बताते हैं तब हमारे वी जीतते हैं। और अब लास्ट गेम था जो था क्वेश्चन कंपटीशन गेम। ये गेम बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम म्यूजिकल चेयर खेलते हैं। इस गेम में भी सॉन्ग प्ले होगा, और जब तक सॉन्ग चलता रहेगा तब तक मेंबर्स को क्वेश्चन के अराउंड घूमना होगा, और सॉन्ग रुकते ही मेंबर्स को जल्दी से क्वेश्चन पर बैठना होता है, और जो क्वेश्चन पर नहीं बैठ पाएगा वो हार जाएगा। इस गेम में मेंबर्स बहुत ही ज्यादा फन करते हैं, और इस गेम में जब एक क्वेश्चन होता है तब 2 मेंबर्स होते हैं, और वो कौन होता है आपको पता है? वो 2 मेंबर्स होते हैं हमारे लव बर्ड्स, हमारे ताइकुक। ताइकुक ये गेम खेलते हैं और काफी देर तक ताइकुक डांस करते हैं, और जैसे ही सॉन्ग रुकता है और जेके क्वेश्चन पर बैठ जाते हैं और वी हार जाते हैं। और ये तो होना ही था, क्योंकि हमारे जेके को जीतना ही पसंद है, वो कभी नहीं हारते हैं। और ओवरऑल इन पूरे गेम में हमारे जेके विनर होते हैं। सो आई मीन ये थे कुछ गेम जो रन बीटीएस के एपिसोड 2 में थे, और आई नो इसमें ताइकुक के बहुत ही कम मोमेंट्स थे, बट जितने भी थे उतने बहुत ज्यादा अच्छे थे। सो ये था रन बीटीएस का एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लगा आर्मी। सो अब देखते हैं आपके प्यारे से कमेंट्स को। सबसे पहले है मंजलि, इनका कमेंट बहुत ज्यादा प्यारा है। सेकंड है सूरज, इनका कमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड थर्ड है ये आर्मी, इनका कोई नाम नहीं है लेकिन इनका कमेंट बहुत ज्यादा प्यारा है। सो आर्मी थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। आई पर्पली आर्मी सरिंग यू।